आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। हमेशा याद रखिएगा, अज्ञानता सदैव बदलाव से डरती है। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के इस प्रकार के विचारों से आप अवगत हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नेहरू जी के कुछ ऐसे 5 कदम जिनकी वजह से भारत की तस्वीर बदल गई। देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने तक में पंडित नेहरू का अहम योगदान रहा है। आज़ादी से पहले पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। आज़ादी की लड़ाई के चलते उन्हें 9 बार जेल जाना पड़ा था। वहीं भारत के आज़ाद होने के बाद पंडित नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकरण सहित कई क्षेत्रों में कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों और अपने उल्लेखनीय कार्य की वजह से महान बने। आज़ादी के बाद नेहरू ने देश की तस्वीर बदलने के लिए कई कड़े फैसले लिए। उस दौरान उनके फैसलों की निंदा की गई और मजाक भी बनाया गया, लेकिन उनके फैसलों ने ही देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बना दिया। आइए जानते हैं नेहरू के उन फैसलों के बारे में जिन्होंने भारत की तस्वीर ही बदल दी। पंडित नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किया, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, साथ ही उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। उन्होंने भाखड़ा नागल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना भी की। वह इन उद्योगों को देश के आधुनिक मंदिर मानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन वर्ष 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने इस पर जितनी भी आकांक्षाएं थी, उन सभी को कम कर दिया। इस योजना के दौरान विकास दर लगभग 3.6% दर्ज की गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय और अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान रखकर बनाई गई। वर्ष 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेहरू लोकतंत्र में आस्था रखते थे। आम चुनाव 1957 और 1962 में लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह सम्मान दिया। संसद में नेहरू विपक्ष नेताओं की बात ध्यान से सुनते थे। 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना मंजूर किया। अटल जी ने पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी हैं और चैम्बरलिन भी, लेकिन नेहरू उनकी बात का बुरा नहीं माने। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई, तो नेहरू ने अटल की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा जबरदस्त रहा। नेहरू विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे और उनका सम्मान करते थे। जब दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठी, तब नेहरू ने जो फैसला लिया, उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत कर दिया। द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़ नाडु अर्थात द्रविड़ों का देश बनाने की मांग रखी। द्रविड़ नाडु के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, उसको लेकर नेहरू ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नेहरू की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संविधान संशोधन पेश किया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर टूट गई। इस संशोधन के माध्यम से देश की प्रभुता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन किया गया। शपथ ग्रहण करने के जो शब्द थे, उनमें परिवर्तन किया गया, जैसे मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जैसे शब्द भी जोड़े गए। संविधान के इस संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़ नाडु की मांग को हमेशा के लिए भूलना पड़ा। नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में न आए और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें
राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने और दूसरे राष्ट्रों के मामलों में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्षता का साधारण मतलब है कि भारत किसी भी गुट की राजनीति या नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस योगदान को आज पूरा देश याद रखता है। पंडित नेहरू की दूरदृष्टि और राजनीतिक परिपक्वता भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में नींव के पत्थर के समान काम कर रही है। नेहरू के बताए रास्ते पर भारत आगे बढ़ रहा है। हम भारतवासी आपके इस अमूल्य योगदान के ऋणी हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।